यूक्रेन रूस का युद्ध किसने सोचा था कि इतना लंबा चलेगा। फरवरी 2022 से चला इन दो पड़ोसी देशों के बीच युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रूस द्वारा यूक्रेन पर अटैक के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी विरोध भी हुआ। जहां एक तरफ रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, वहीं यूक्रेन को अमेरिका समेत कई देशों का साथ मिला। इस युद्ध को लगभग 4 साल होने को है, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक हार नहीं मानी। यहाँ तक कि यह लड़ाई शांत होने की जगह बल्कि भड़क जरूर गई। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर बड़ा ट्विस्ट आया है। नए साल से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ। लगता है यूक्रेन की चाल थी कि व्लादिमीर पुतिन को नींद में ही उड़ा दिया जाए। दरअसल 28 और 29 दिसंबर 2025 की आधी रात पुतिन के नोवगोरोद स्थित आवास पर 91 ड्रोनों से हमला हुआ। हालांकि यह हमला सफल नहीं हुआ, लेकिन रूस का इस हमले को लेकर सीधा शक यूक्रेन पर गया। पुतिन के आवास पर जिस तरीके से यह हमला हुआ, लगता है कि यूक्रेन का जंग जीतने का यह प्लान था। रात के समय में हमला करके यूक्रेन चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस हमले के बाद रूसी बेहद गंभीर हो गए। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे सच में ही यूक्रेन का हाथ है। यदि यह सच है तो यूक्रेन की अब खैर नहीं। इस हमले के बाद तो युद्ध के गंभीर होने के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस हमले की पुष्टि की। हमले को लेकर रूसी मंत्री का एक्स पर पोस्ट। पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले पर रूस ने सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन ने उत्तरी रूस में स्थित राष्ट्रपति आवास पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। रात के समय लंबी दूरी वाले ड्रोन दागे गए, जिन्हें रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। यह सब कुछ रात के समय में हुआ। पुतिन मॉस्को के अपने घर में सो रहे थे, तभी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। ड्रोन में विस्फोटक लगा था, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को गिरा दिया। बहरहाल पुतिन अभी सुरक्षित है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन द्वारा 28-29 दिसंबर को हुए हमले के बाद पुतिन सुरक्षित है, क्योंकि हमने ड्रोन को मार गिरा। लावरोव ने यूक्रेनी हमलों को कीव और उसके सहयोगियों द्वारा शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश बताई। उन्होंने कहा कि मॉस्को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता पर अपना रुख बदल सकता है, लेकिन इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ शांति वार्ता जारी रहेगी। वहीं रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा, पुतिन ने सोमवार को दोनों नेताओं के बीच हुई फोन कॉल में राष्ट्रपति आवास पर हमले के बारे में ट्रंप को बताया। उनके अनुसार ट्रंप और पुतिन के बीच ये बातचीत लगभग 2 घंटे तक चली, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफी हैरान थे। वहीं इस घटना के बाद यूक्रेन द्वारा इस मामले पर प्रतिक्रिया दी गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने किया एक्स पर पोस्ट। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, रूस फिर से वही कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ हमारे साझा राजनयिक प्रयासों की सभी उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए खतरनाक बयानों का इस्तेमाल कर रहा है। यह कथित आवास पर हमले की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसका मकसद यूक्रेन पर अतिरिक्त हमलों को सही ठहराना है। वहीं इस पूरे मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह हमला उस वक्त में रूस पर हुआ जब रूस और अमेरिका की शांति वार्ता चल रही। ट्रंप का दावा था कि कहीं न कहीं पुतिन ने उनकी शर्तों को मान भी लिया। ट्रंप ने पुतिन को शांत रहने और युद्ध न करने की अपील की। ऐसे में देखना होगा कि ट्रंप का ज़ेलेंस्की को क्या संदेश जाएगा। क्या रूस इस पर शांत रहेगा या फिर यूक्रेन से बदला लेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।